नमस्कार बनारस। मैं भी वही हूं जो आप हैं। जी हाँ, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज इस तरह अपना परिचय इसलिए दे रही हूं बनारस, क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन कभी खुद अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकार रस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम बुद्ध के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है, द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्यलोक और हिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छिपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूं जो ना कभी रुका, ना झुका, ना कभी डरा है। मैं उस भारत से आती हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। तो आज अपना परिचय इस तरह इसीलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है और ये परंपरा ऐसे ही सदैव कायम रहे, इसी आशा के साथ 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हो थोड़ी देर में। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सरा के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 26 जनवरी 2023 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। श्रोताओं, वसंत पंचमी का पर्व यानी ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा इस बार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस को मनाई जा रही है। जी हाँ, माघ शुक्ल पक्ष 25 जनवरी यानी कल शाम 5:58 से लगी, जो आज शाम 4:17 तक रहेगी और ऐसे में उदया तिथि अनुसार वसंत पंचमी आज मनाई जा रही है। तो गणतंत्र दिवस के साथ ही आज पूरे देश में वसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी को वसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की देशभक्ति, उनके साहस और शक्ति की व्याख्यायित करते बीएचयू के कण कण में उनके श्रम सीकरों की सुगंध व्याप्त है। 550 हेक्टेयर में फैली चारदीवारी के भीतर 5 संस्थानों, 16 संकायों, 134 विभागों के साथ एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना के 108 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी हाँ, महामना की ये अमर अनुपम कृति की शैक्षिक यात्रा निरंतर विश्वव्यापी होने की ओर अग्रसर है और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सन 1916 ईस्वी में सरस्वती पूजन के साथ उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन राजे रजवाड़ों और आमजन में भिक्षाटन में मिले धन से की थी और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संस्थान के रूप में इसे स्वीकृत किया गया था।
इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU की आयुर्वेद फार्मेसी को अब GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का प्रमाण पत्र मिला है। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ पर फिर से दवा बनाने व बेचने का लाइसेंस मिल गया है, जो पिछले 5 साल से लंबित था। ये प्रमाण पत्र और लाइसेंस आयुष, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु की पहल पर मिला है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बनारस के संगीत और चिकित्सा जगत को पद्म पुरस्कारों से मुस्कुराने का मौका दिया है। जी हां, BHU के संगीत और मंच कला संकाय के गायन विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पंडित ऋत्विक सान्याल और शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर मनोरंजन साहू को पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई है। BHU के चिकित्सकों और संगीतज्ञों ने इस सम्मान पर प्रसन्नता जताई है। और बता दूं आपको कि पंडित ऋत्विक सान्याल एक भारतीय शास्त्रीय गायक और वाराणसी के ध्रुपद वादक हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कला संकाय में मुखर संगीत विभाग से एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर और पूर्व डीन रह चुके हैं। साथ ही बता दूं आपको कि प्रोफेसर मनोरंजन साहू BHU आयुर्वेद संकाय के पूर्व प्रमुख और क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ हैं। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 26th of January। देखिए, वैसे तो 26 जनवरी का दिन हर भारतवासी के लिए गौरवमयी और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही के दिन ईयर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और विश्व भर में आज गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आज की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाह भी बनी है। सन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। जी हाँ, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने साल 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। इसके अलावा पर्यटकों को रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए 1982 में भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील्स सेवा शुरू की। साल 2001 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया और इसके साथ ही प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी आज ही के दिन भारत रत्न से नवाजा गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। बनारस आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी कुछ बातें हमसे साझा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा सर। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। आप सभी श्रोता बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हमारा देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा है और इस मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम में किसी भी विदेशी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया और इस वर्ष अब्देल फतह जी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इस आतिथ्य को स्वीकार भी किया है। भारत की बड़ी प्रशंसा हो रही है पूरे विश्व में, क्योंकि हमने इस महामारी के रोकथाम के लिए करोड़ों लोगों को टीके लगवाए। अपने ही देश में नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी हम लोगों ने इन टीकों का निर्यात किया। और सबसे अभी अभी ये पता चला कि अमेरिका तक के द्वारा बनाए गए ये वैक्सीन उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना भारत के द्वारा बनाए गए वैक्सीन रहे। इसके पूर्व में आप जानते ही हैं कि भारत में माननीय मोदी जी ने अपने देश में मेक इन इंडिया का नारा दिया था। इस मेक इन इंडिया को ही और विस्तारित करते हुए उन्होंने अब जो नारा दिया है वो है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने वर्ष 2020 में ही इसकी घोषणा की और इसके लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है, की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ये था कि हम भारत के नागरिकों को और भारत को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाएं। आप जानते हैं कि जब कोई एक देश आत्मनिर्भर बनता है तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो ऐसे तो प्राचीन काल से भी भारत आत्मनिर्भर ही रहा है। जैसे कृषि के क्षेत्र में, इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी में, इस आत्मनिर्भरता की श्रेणी में हमारे यहाँ मत्स्य पालन है,
आंगनबाड़ी में बनाई गई सामग्री इत्यादि है, खेती है, ये सब सारी चीजों में हम लगभग आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर होने से देश को फायदा क्या होगा? जैसे इसमें उद्योगों की संख्या बढ़ेगी। उद्योगों की संख्या बढ़ने से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ युवा जनसंख्या ज्यादा है जिसको काम चाहिए, और इस कार्य के लिए हमारा उद्योगों में वृद्धि का होना अति आवश्यक है। तो इससे जितने ज्यादा संख्या में उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, रोजगार के उतने अधिक अवसर सृजित होंगे। जब यह आर्थिक प्रक्रिया चालू होगी तो इससे लाभ होगा, और इस लाभ से आर्थिक स्थिति भारतीयों की एवं देश की दोनों मजबूत हो सकेगी। जो हम स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, इससे हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम अपने कोई भी निर्णय आराम से ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी निर्भरता विदेशों में के ऊपर नहीं होगी तो हम जैसा चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। अभी आपने हाल में देखा कि रूस का जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन से, वहां से रूस जो है हम लोगों को काफी कम कीमत में पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति करने के लिए तैयार था और भुगतान भी रुपया में लेने को तैयार था। भारत ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया। विश्व के बड़े बड़े देश के विरोध के बावजूद या उनकी चिंता न करते हुए भारत ने यह निर्णय लिया कि वह रूस से तेल आयात करेगा। तो आज इस दिवस पे आइए हम सभी भारतवासी मिलकर के यह प्रण लें कि जितनी भी हमारी शक्ति है, योग्यता है, सारी सामग्री है, इन सभी को हम स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयोग करेंगे, इसका खर्च करेंगे। और जितना ही देश हमारा आत्मनिर्भर होगा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्वतंत्र होगा और इससे विश्व में हमारी भी एक अच्छी छवि बनेगी। ये भी आप देख रहे हैं कि हम ब्रिटेन को पछाड़ करके विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और यही नहीं, अब हमको विश्व में प्रथम होना है। तो इसके लिए हमें अभी से सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी श्रोता बंधुओं को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। हाँ जी, बनारस, देखिए आज गणतंत्र दिवस की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि चलिए एक नज़र अपने शहर बनारस की जो भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में उस पर भी एक नज़र डालते हैं। बनारस के राजा चेत सिंह की सेना ने चेत सिंह घाट की सीढ़ियों पर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की सेना को पराजित किया था। जी हाँ, राजा चेत सिंह से राजस्व के रूप में अत्यधिक राशि की मांग की गई थी। इस राशि का उपयोग अंग्रेजी सेना के विस्तार के लिए किया जाता ताकि ये स्थानीय राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सके। बहुत लड़ाइयों के बाद अंत में राजा की जीत हुई और अंग्रेज काशी में अपनी स्थिति को सुरक्षित महसूस नहीं करा पाए। इसके अलावा ईयर 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय विद्यार्थियों को हिंदी सभ्यता के मूल्यों के बारे में शिक्षित किया जा सके और उनमें भारतीय होने पर गर्व की भावना विकसित की जा सके। इसके साथ ही 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य लोगों के सहयोग से सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उत्पत्ति केंद्र बन गया। इसके साथ ही सन 1920 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, जो आज भी प्रकाशित होता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दशकों के दौरान आज ने हो रही घटनाओं का आलेख करके और उनकी सूचना देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1921 में शिव प्रसाद गुप्त, डॉक्टर भगवान दास और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित काशी विद्यापीठ पूर्वी संयुक्त प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। विश्वविद्यालय भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, क्योंकि ये उन विश्वविद्यालयों में से एक था जो अंग्रेज भारत सरकार द्वारा शासित नहीं था। इसके अलावा भारत माता मंदिर अपने शहर का सबसे अनोखा मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर भारत माता को समर्पित है और इसका उद्घाटन 1936 में हुआ था। भारत को समर्पित ये मंदिर हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो इस तरह बनारस ने एक अहम भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम में। बनारस एक अपील करना चाहूंगी आप सबसे कि आज हम तिरंगा तो फहरा रहे हैं, तिरंगे के साथ सेल्फियां हम लगाएंगे, पोस्ट करेंगे, पर इस चीज का ध्यान रखिएगा बनारस की कल कोई तिरंगा रोड पर ना नजर आए। शायद असली देशभक्ति इसी तरह हम जाहिर कर पाएंगे, है ना।
बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ इस खूबसूरत से गीत के साथ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।